अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो है तो ईद उल अज़हा के मुनासबत से, लेकिन आम दिनों में भी हेल्पफुल हो सकती है। टॉपिक बहुत जबरदस्त और यूजफुल है। गुजारिश करूंगी कि वीडियो गौर से पूरी देखिएगा, क्योंकि सेहत, सफाई और जायके के हवाले से बहुत फायदा होने वाला है। तो बातों को करते हैं बंद और वीडियो करते हैं शुरू। ईद उल अज़हा पर हर तरफ गोश्त ही गोश्त होने की वजह से उनकी खुशबू सूंघते हुए कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान अपनी बिलों से बाहर आ जाते हैं जिन्हें जिंदगी में कभी देखा ना हो। ईद से एक दिन पहले घर और किचन की सफाई करने से पहले तमाम कोने खुदरों में हशरात कुछ पाउडर या स्प्रे करने के बाद फर्श धोते वक्त पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें। इससे ये होगा कि कीड़े मकोड़े और चुनटियां फर्श पर आवारा नहीं फिर सकेंगी। खाने पीने की चीजें और गोश्त बीमारियों और हशरात से भी महफूज हो जाएगा। एक बहुत मशहूर बात सुनने को मिलती है कि कुर्बानी का गोश्त तो खाया ही नहीं जाता। क्या ये सच है? जी हाँ, किसी हद तक ये बात सच है कि इधर जानवर ज़िबा किया और साथ ही ताज़ा गोश्त पकाने के लिए हंडिया में डाल दिया, जबकि खून और पानी गोश्त से ठीक तरह से निकल ही नहीं पाता और उस वक्त ना ही हमारे पास कोई ऐसा आला होता है जिसके जरिए गोश्त को खून से पाक कर ले। इसलिए कुर्बानी के गोश्त से एक खास किस्म की स्मेल आ रही होती है और वो खाया नहीं जाता। इसका एक बहुत ही सिंपल हल है। गोश्त जैसे ही आपके पास किचन में पहुंचे, गोश्त को एक बाउल में डालिए और अगर गोश्त 2 मुट्ठी है तो 1 मुट्ठी आटा चक्की वाला छिड़क दें। जिस तरह मछली वगैरह की बदबू खत्म करने के लिए आटा छिड़का जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आटा छिड़क कर रख दें 15 मिनट के लिए। बाद में धोकर पकाएं, कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी और कुर्बानी का गोश्त खाया भी ठीक तरह से जाएगा। जिस हद तक मुमकिन हो सके गोश्त को मक्खियों से महफूज रखें। गोश्त काटते वक्त बेहतियाती हो जाती है। अगर पानी में सिरका मिलाकर इसमें सफेद मलमल का कपड़ा निचोड़कर गोश्त पर फैला दें तो इंशाल्लाह गोश्त के नजदीक मक्खियां और जरासीम नहीं आएंगे। इसका एक और भी बहुत बड़ा फायदा है कि गोश्त काफी देर तक ताज़ा रहेगा। पकाने के अलावा बाकी के गोश्त को फ्रीजर में कैसे महफूज करते हैं, किस चीज में डालकर रखते हैं और कैसे कैसे तकसीम करना है, इस पर मैं पिछले साल एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। देखना चाहे तो YouTube सर्च बार में लिखिए ईद उल अज़हा मेमुना, सर्च रिजल्ट्स में आने वाली सबसे पहली वीडियो देख लें, पता चल जाएगा। घर में कुर्बानी का गोश्त तैयार होने की वजह से गोश्त की एक मखसूस स्मेल किचन समेत हर तरफ फैल जाती है, जो किसी भी परफ्यूम या इत्र से नहीं जाती। किचन में काम करती खवातीन इस स्मेल को मुसलसल सूंघती रहती हैं और उनका दिल वैसे ही भर जाता है। तो इस सूरत में जलते चूल्हे पर थोड़ी सी दालचीनी, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 इलायची या संतरे के खुश्क छिलके जलाएं। इनसे निकलने वाली एक खास किस्म की खुशबू गोश्त की स्मेल पर हावी हो जाएगी और ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस घर में गोश्त काट रहे हैं। और हाथों से गोश्त या मसाले की स्मेल खत्म करने के लिए लीमू या सिरका मलें और थोड़ी देर के बाद हैंड वॉश कर लें। बाकी गोश्त को गलाने के तरीके तो शायद आप लोगों को मुझसे ज्यादा आते होंगे, क्योंकि आजकल प्रेशर कुकर आम होने की वजह से गोश्त गलाने का कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर आप इसका टेस्ट जाया होने से बचाने के लिए देचकी में हल्की आंच पर पकाना चाहते हैं तो इसके लिए पपीता या खरबूजे के खुश्क छिलके सफूफ बनाकर 1 चम्मच डाल दें। गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा। ये दोनों चीजें अगर ऑफ सीजन है तो ये आपको पंसार की शॉप से भी मिल जाएंगी। अगर ये यूज ना करना चाहें तो गोश्त में लहसुन छीलकर डालने के बजाय मुकम्मल लहसुन यानी डंठल समेत डाल दें। इससे गोश्त बेहतरीन गल जाएगा। इसे बाद में निकाल दें। हमारी आखिरी टिप है खाने से मुतलिक, जो कि आपको बताना बेकार है क्योंकि अमल तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी गोश्त ज्यादा मत खाइए क्योंकि उन दिनों में हॉस्पिटल्स में भी छुट्टियां चल रही होती हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सेल्फ कंट्रोल। एक दिन में गोश्त से एक ही रेसिपी बनाइए, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाइए ताकि खाने में वक्त लग जाए और हजम का अमल मुंह से ही शुरू हो जाए। खाने के साथ बहुत सारा सब्जियों का सलाद बनाइए और गोश्त के साथ खूब खाइए। पुदीने का इस्तेमाल भी मत भूलिए। गोश्त खाने के बाद पानी का हरगिज इस्तेमाल ना करें, बल्कि ईद उल अज़हा वाली सुबह ही खूब पानी पी लें। गोश्त के साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर नहीं रुक सकते तो कम से कम करें। अगर ख्याल करते हैं कि गोश्त ज्यादा खा लिया है तो बाद में ग्रीन टी जरूर पिएं, 1 चम्मच सौंफ डालकर। और फिजिकल एक्टिविटी या वॉक को इन दिनों में यकीनी बनाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको ऐसी खुशियों भरी हजारों ईदें देखना नसीब हों। नीचे कमेंट्स में एक ऐसी रेसिपी जरूर शेयर कीजिए जो आप ईद पर बनाने वाली हैं। गोश्त को महफूज करने वाली वीडियो सर्च करके देखना मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।